ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम कथा के क्रम के अनुसार पंचम स्कंद के इन 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहां पर कल हमने प्रवचन छोड़ा था, 14वां श्लोक आप लोग मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। परोरजः सवितुर जातवेदो देवस्य भर्गो मनसे इदं जजान सुरेत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्यानं निषद रिंगिराममं। परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरैत सादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्यानं निषिद्रिंगिराममः। परः प्रकृति से पर, रजः रजगुणी, सवितुर भगवान सूर्य, जातवेदः दीप्तिमय प्रकाश, देवस्य भगवान विष्णु का, भर्गो वह तेज, मन से इदम अपने मन से, इदम इस संसार को, जजान उत्पन्न करते हैं, सुरेत सादः और अपने आध्यात्मिक तेज से पुनराविश्य उसमें प्रवेश कर जाते हैं। चष्टे चेस्टाइज करने के लिए देखिए इंग्लिश शब्द भी संस्कृत में आते हैं। चेष्टते, चेष्टे, उनको प्रेरित करने के लिए, चेष्टान्वित करने के लिए। और इंग्लिश शब्द क्या है? चेष्टित। हंसम, इसका अर्थ सभी भाषा इससे निकला है, ये सभी भाषा की जननी है। हंसम मेरे जैसे हंस, गृध्यानम भोग में लगे हुए जीव जो गिद्ध की तरह है, निषाद उनको गति देने के लिए, रिंगी इंद्रिय को, रामम श्री भगवान, इममः इस तरह। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान सूर्यदेव का वो तेज जो ये भौतिक प्रकृति सतगुण रजगुण प्रकृति से पर है, और उन तेज के अंतर्गत श्री भगवान विष्णु अपनी संकल्प शक्ति से इस संसार को उत्पन्न करते हैं और पुनः अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे इसमें निहित हो जाते हैं, वे उसमें समा जाते हैं या उसमें आवृत हो जाते हैं संसार में। किस लिए? तो बोलते हैं भगवान का हंस जीव हंस स्वरूप होते हुए भी
वो इस संसार भोग के लोलुप हो गए हैं, इसलिए इन भोग लोलुप जीव की इंद्रियों को, उनके प्राणों को और उनकी बुद्धि को वो गति देने वाले हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखनवितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं सुरतपङ्गौर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। जैसे कल हम लोग इस भरत महाराज के जीवन में ये देख रहे थे कि किस प्रकार ये पूरे संसार के राज्य को, ये पूरी पृथ्वी के राज्य को वो भगवान की भक्ति में अंतराय समझ करके छोड़ दिया। ये क्या बड़े बड़े यज्ञ करना, यह वह, केवल मैं और मेरे भगवान होना चाहिए, बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो अंतराय समझ करके अपने उन घर बार का उन्होंने, जो समस्त संपत्ति का आगार था उनका घर, स्वाभाविक है वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो कोई भी कमी नहीं थी उनके घर में। वो समस्त लक्ष्मी का आगार उनका घर था, उनको भी उन्होंने भगवान के आराधना में अंतराय समझ करके छोड़ दिया और छोड़ करके वो पुल आश्रम चले गए। और पुल आश्रम में वो अकेले एकांत स्थान में रहते हुए श्री भगवान का पूजा करने लगे। और वहां पूजा का विधि हम लोग देख रहे थे कि कोमल कोमल पत्तों के द्वारा फल, कंदमूल इत्यादि और तुलसी पत्र और गंडकी का अत्यंत पवित्र जल इत्यादि भगवान को अर्पण करके उनकी इस प्रकार पूजा करने लगे। पूजा के कारण उनका चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया और शुद्ध चित्त में भगवत भक्ति जनित आनंद का अतिरिक्त हो गया। और उन अतिरिक्त होने के कारण उनके आंख में बारंबार उन प्रेमाश्रु बढ़ने लगे, आनंदाश्रु बढ़ने लगे। और इसी के कारण उनकी बुद्धि उन आर्द्र हुए हृदय में, जो एकदम कोमल हो गया था भक्ति के कारण, हृदय लगभग प्रवाहित जैसा हो गया था, तो उसमें उनकी बुद्धि डूब गई। इसलिए उन बाह्य बुद्धि के अभाव में भगवान की परिचर्या का उनको स्मरण नहीं रहा। किस चीज के बाद किस चीज अर्पण करना चाहिए ये भी भूल गए। उनको उन्होंने अच्छा नहीं समझा। ये है भक्त, अपने आनंद को भी भगवान की सेवा के लिए वो उनको अच्छा नहीं समझते हैं अपने आनंद को।
ये तो भक्ति से उत्पन्न प्राकृत आनंद नहीं था। हम मानते हैं कि जब प्राकृत सुख उन भगवान की सेवा के लिए छोड़ते हुए बहुत लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अप्राकृत आनंद, उन भक्ति जनित आनंद वो छोड़ना, ये तो बहुत प्रेमी भक्त का काम है, जो अत्यंत प्रेम रखते हैं भगवान में। एक बार दारुक भगवान का सारथी, भगवान का सारथी का नाम दारुक था। तो द्वारिका में एक बार पंखा जल रहा था भगवान को, कृष्ण को, और पंखा जलते हुए उन्होंने सोचा, अरे मैं तो अखिल ब्रह्मांड नायक, मेरा कितना सद्भाग्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक, और उनको मैं पंखा जल रहा हूं, मैं उनकी पर्सनल सेवा कर रहा हूं, इतने बड़े व्यक्तित्व की मैं पर्सनल सेवा में आ गया, मेरा कितना सद्भाग्य। ये सोचते ही उनका हृदय में आनंद भर गया। इतने बड़े आदमी, लोग खुश हो जाते ना कोई बड़े आदमी मिलते हैं तो, बस अभी कोई कमी नहीं रहेगा। तो भगवान तो पूरे संसार के एकमात्र स्वामी है, अब उनको और नहीं भी रहेगा, अच्छा है, इसने बंद करा दिया ना। ठीक किया, खींचे उनको, खींचे उसको, बंद कीजिए, सारे जंतु मेरे पर आ रहे, सबके ऊपर आ रहे, जरूरत तो नहीं है, इससे प्रकाश सुंदर आता है, उसको बंद कर दीजिए। ऊपर की लाइट, ये लाइट रहने दीजिए ना, ये लाइट बंद, ओके, जाने दिया जाए जो कुछ। तो मैं कह रहा था कि दारुक अपने सद्भाग्य को समझते हुए उनका हृदय प्रेम से भर गया भगवान के प्रति कि हो मैं कितना बड़े व्यक्ति का सेवा पूजा करता हूं, स्वाभाविक है। तो इन आनंद अतिरिक्त के कारण उनकी बुद्धि भी भरत महाराज की तरह अपने हृदय में डूब गई और रोमांच होने लगा, और पंखा देते हुए हाथ से पंखा गिर गया। तो जैसे पंखा गिर गया हाथ से, तो इनको बहुत बुरा माने, बोले ये भगवान की सेवा में अंतराय है। देखिए, भक्ति से उत्पन्न आनंद को भी जीव अंतराय समझते। गोपीजन सर्वश्रेष्ठ भगवान की भगत है, वो अपने सुख को भी सहन नहीं कर सकती है, केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती है। भगवान कैसे सुखी रहे, इसको बोलते हैं प्रेमा। आज सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे कपिल उपाख्यान के अंतर्गत, सुबह के क्लास में, रोज सुबह भी क्लास होता है, आप लोग ध्यान, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 7 से पौने 8 बजे तक समय है सुबह का, रोज भागवतम क्लास होता है। खैर, तो उच्च कक्षा में जितनी भक्ति, जितना प्रेम भगवान के प्रति भक्त का बढ़ता जाता है, तो उसके अनुसार वो अपने आध्यात्मिक सुख को भी अंतराय समझते हैं। भरत महाराज ने यही समझा कि बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है, भगवान की पूजा में अंतराय हो रहा है। यद्यपि उनके उन भक्ति परक सुख था वो, लेकिन उनको वो भोगना नहीं चाह रहे, मेरी बुद्धि ठीक नहीं। वो बुद्धि ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र जपा करते थे, और वो गायत्री मंत्र यहाँ दिया हुआ है। वो वेदों में वर्णित सूर्य मंडल अभ्यु उपस्थित नेदुन ओ वाच, कहते हैं कि वेदों में एक ऋचा है, उन ऋचाओं में भगवान सूर्य का गुणगान किया गया है। भगवान सूर्य में जो तेज है वो अपना उनका नहीं है, भगवान विष्णु का तेज है, इसलिए उनको विष्णु की आंख के रूप में निरूपण किया गया है। चंद्रमा एक दूसरी आंख है भगवान की, ये सूर्य चंद्र 2 टॉर्च है, और नहीं तो ये अंधकार में संसार है, बिल्कुल अंधकार है। अगर 2 टॉर्च हटा दिया जाए, जाओ मरो, फिर अंधकार। तो उन सूर्य को प्रार्थना, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं ना हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए, ओम भूभुवः स्वाहा, जिनके कारण
ये भू भू स्वर और 14 लोक, हाँ, जिनके द्वारा चालित है, वो ब्रह्म तत्व मेरी बुद्धि को ठीक रखे ताकि वो बुद्धि अध्यात्म में लगे। गायत्री का अर्थ ये है। गायत्री का अर्थ गायत्री माता नहीं है। वो लोग गायत्री माता के पीछे चले गए, गायत्री माँ गायत्री माँ। गायत्री का अर्थ गायत्री, जो 3 टाइम गाया जाता है, 3 टाइम जिनका गान किया जाता है उनको गायत्री बोलते हैं। सुबह, दोपहर और शाम 3 संध्या में जिनका गान होता है। तो ये गायत्री मंत्र भगवान का तेज जो ब्रह्म है, इस विश्व को प्रकटित करने वाला, उसी ब्रह्म तेज का तेज लेकर के सूर्य तप्त होता है। सूर्य एक ग्लास जैसा है और वो ब्रह्म का तेज लेकर के उनको फेंकता है। इससे तप्त होकर के वो संसार को तेज देते हैं। तो उनके वो इस मंत्र से अपनी बुद्धि ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगे। आप ही, हे भगवान विष्णु, इन सूर्य मंडल में विराजमान हो करके आप इस संसार की रचना करते हैं, या आप अपने तेज से इस संसार की रचना करते हैं और अपनी चित्त शक्ति से आप इस संसार में व्याप्त हो जाते हैं और सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त होकर के जीव की इंद्रिय, उनका बल, उनकी बुद्धि, उन सबको आप गति देने वाले हैं। तो आप मेरी बुद्धि की गति को ठीक रखें, वो भोग में न लगे, क्योंकि भोग में लगने से क्या डर है, वो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसी जिनकी मति है शरीर छोड़ते टाइम, वैसी उनकी गति होती है। इसलिए दोबारा इस संसार में हमको जन्म नहीं लेना है। भरत महाराज बोले तो मैं भगवान की भक्ति करूं बस, तो हमारी बुद्धि ठीक रहे। या दूसरा अर्थ ये है कि सदैव कहीं पर भी हमारा जन्म रहे, मैं भगवान की प्रेम भक्ति, हमेशा मैं भगवान का प्रेमी बना रहूं, ऐसी हमारी बुद्धि हो। देखिए श्लोक बहुत बढ़िया है, थोड़ा उनको जैसे आचार्य समझाते तो उनको समझने की चेष्टा कीजिए आप। तो कहते हैं, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं, विज्ञान भी बोलता है ये समस्त जगत का कारण सूर्य है। नहीं, वो बिग बैंग थियरी में भी यही बात आती है, वो गलत सलत बात है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, विश्व उत्पन्न हुआ, ये कभी होता नहीं। ये विश्व का सर्जन होता है, लेकिन उनमें भी कारण सूर्य को रख रहे हैं। सूर्य से एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया, वो धमाका क्या था ना, वो सूर्य के साथ कोई ग्रह टकराया, इससे पृथ्वी अलग हुई, ठंडी हो गई, इसके ऊपर जीव उत्पन्न हुए। पहले अमीबा के रूप में, उनके बाद में धीरे धीरे बंदर के रूप में, बंदर का पूंछ निकल गया, आदमी बन गया। और अभी आज बंदर होता है, आज बंदर से आदमी नहीं आते, बदमाश कहीं के गलत सिद्धांत निकाल करके लोगों को उठपटांग पटा रहे हैं, और वो महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। डार्विन सिद्धांत, यह सिद्धांत, वह सिद्धांत। अब ये सोचते नहीं कि भगवान इस जगत की रचना करते हैं कैसे, संकल्प मात्र से। संकल्प किया नहीं कि सृष्टि हुआ नहीं। भगवान को सृष्टि के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, केवल संकल्प करे, सृष्टि करे, सृष्टि हो जाती है। ये सृष्टि हो, ब्रह्मांड हो, खटाखट ब्रह्मांड होना चालू करते, जिस एक में 14 भुवन है, और बड़े बड़े छोटे बड़े बहुत अनेक ब्रह्मांड है। उन प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक सूर्य, एक एक चंद्र इत्यादि प्रत्येक ब्रह्मांड में रखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड में बद्ध जीवों का समूह उसमें भरा हुआ है। वो भगवान का अंश है जीव, इसलिए उनको हंस बोलते हैं। भगवान का अंश होने के नाते हंस सदृश स्वभाव है। हंस कभी कचरा खाएगा कम्मे की तरह? अरे वो तो सच्चे मोती का चारा चुगेगा ना। वो तो क्या खाएगा? सच्चे मोती सरोवर से खाएगा,
जो सीप में उत्पन्न होते हैं वो उनका चारा होता है, इसलिए वो व्हाइट व्हाइट रहता है। तो ये हंस का खाना, लेकिन ऐसा हंस गिड्डाणम, भोग की इच्छा से, प्राकृत भोग की इच्छा से वो गिद्ध बन गया है। अभी मांस मांगता है, मांस लाइए लाइए। और कुछ एक लोग तो, हम लोग कुछ एक क्या, कितने % होंगे, वो तो चालू किया है सब, नहीं खाने योग्य चीज भी हो गया ना गिद्ध। तो भगवान का अंश जीव, ये हम सब का कथा है। और ऐसे गिद्ध बने हुए व्यक्ति को भी भगवान सूर्य का तेज सुबह उदित हो करके सबको अपने अपने कर्म में प्रवृत्त करता है। अगर सूर्य उदित नहीं होगा, कौन जाएगा, कौन ऑफिस खोलेगा? भगवान व्यवस्था देते हैं, लेकिन कभी थैंक यू बोलते हैं? भगवान सूर्य का दर्शन, प्रभु जी प्रकाश प्रभु दर्शन करते हैं, रोज प्रणाम करते हैं सूर्य देव को, है? क्यों? वो जानते हैं कि सूर्य उदित होने से ऑफिस खोली जा सकती है, अगर नहीं उदित होगा कोई ऑफिस नहीं खुलेगा, क्योंकि रात्रि में कितना डर लगता है। तो सबको कर्म फल प्रदान करने वाले सूर्य को माना जाता है। सूर्य सबका चक्षु है, हमारी ये चक्षु नहीं है। सूर्य जगत को देखता है, तब हम जगत को देखते हैं, पहले सूर्य देखेगा, पर प्रकाशित हमारी चक्षु है, डिपेंड है सूर्य के ऊपर, स्वतंत्र नहीं है हमारी दृष्टि। तो कर्म फल देने वाले हे भगवान सूर्य, या सूर्य में रहने वाले देवस्य भर्गः, उन देव विष्णु का भर्ग माने तेज। वो विष्णु संकल्प मात्र से सृष्टि करते हैं। ये जो प्राकृतिक सृष्टि है वो संकल्प मात्र से करते हैं। कितनी बड़ी सृष्टि है, इतना बड़ा पृथ्वी का स्टॉक, ये आकाश का स्टॉक, पानी का स्टॉक। समुद्र पर जाते ना तो भगवान का विचार आना चाहिए, एंजॉय नहीं, अरे यार खूब तैरेंगे, वो दुष्ट विचार है। प्रकृति के भोग का जो विचार है वो गिद्ध का विचार है। अपने प्रिय प्रभु का विचार करेगा, ओहो इतनी जल राशि किसमें ताकत है। बोलते नहीं, जल तो वैज्ञानिक लोग भी बनाते हैं ना, है मालूम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने से वो पानी बनता है। ठीक है, समुद्र बनाओ, अब इतना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहां से लाएगा? तो यही तो बात है। बात यही है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसने बनाया, ये मालूम है? वो हवा भगवान ने बनाया, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिला हुआ है। तुम बनाओ ना अपने से, एक हवा निर्माण करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं बना सकते। संकल्प मात्र से भगवान ये पूरा स्टॉक उत्पन्न करते हैं, और उसमें अपने संकल्प से भगवान पृथ्वी को गर्भाधान करते हैं, और पृथ्वी से पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं, और उनको खा करके नाना प्रकार की योनियां जो पृथ्वी के ऊपर जी रही है वो अपना जीवन धारण करती है। और सूर्य उदित होकर डेली उनको अपना कर्म फल, जैसा जिसका कर्म उनके अनुसार उतना सूर्य उदित होकर के प्रदान करता है। इसलिए रोज नारायण के रूप में सूर्य का दर्शन कर, सूर्य नारायण की जय। नहीं, अच्छा वो भगवान का भक्ति नहीं करते, फिर भी उनका पालन भगवान क्यों करते हैं? बेटा है ना, हम सब लोग बच्चे हैं भगवान के। पिता की ये दृष्टि है, वो करुणामय है। भले ही मेरा भजन नहीं करते हैं, मेरी माया का भजन करते हैं, लेकिन उनको देना चाहिए, उनको जो चाहिए, जो वो सोचता है कि इसमें उनको सुख मिलता है, उसमें सुखी होकर के देखे। लेकिन हम लोग देखते हैं इसमें सुख है, मिला नहीं मिला, उसमें सुख है, मिला नहीं मिला। खा खा करके बूढ़े हो गए मेरे जैसे, लेकिन 30 पर भी खाने का चस्का और बढ़ता जा रहा है, और शरीर डायबिटीज आ गया, अभी मीठा नहीं खा सकते। जाओ,
क्या सुख मिला, संतुष्टि हुई। इस पर बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि संसार भोग के लिए नहीं बनाया गया, सिंपल कुछ और कारण के लिए इस संसार की भगवान ने रचना किया है। इसलिए जीव को इंद्रिया दिया और इंद्रियों का प्रेरक के रूप में अपनी चित्त शक्ति से भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वो जो कुछ भोग करना चाहते हैं उनको याद दिलाते हैं। और फेवरेट आइटम का याद कौन दिलाते हैं? भगवान। हमारे पास ताकत नहीं है, अगर भगवान हमारी बुद्धि को गति न दे, बुद्धि ठप रहे तो हॉस्पिटलाइज। कल तक तो अच्छा था लेकिन आज पता नहीं कैसे हो गया है। जाओ, हो गया कल्याण। तो भगवान उन बुद्धि को, भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहते हैं, सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में प्रवेश करके परमात्मा के रूप में सबके उनके जो कहते हैं कि उनकी बुद्धि को, उनके मन को, उनको स्मृति देता हूं, स्मरण देता हूं, तुम कौन हो, वो स्मरण भगवान देते हैं। अन्यथा हम लोग सब कुछ भूल करके सो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। कौन याद रखता है सोने के टाइम? सारा स्मृति खत्म। इतना सुंदर नींद आया, कितना सुंदर नींद आया, स्वप्न भी नहीं आया। स्मृति का लोभ। उठने के टाइम याद आता, ओ हो अमुक अमुक जीव, भगवान याद देते, तब वो बुद्धि को गति देते हैं। इसलिए जीव याद कर सकता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं। उस भगवान को कभी याद नहीं करते लोग, जो ये हमारे लिए कितना काम करते हैं। हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों को प्रवृत्ति वो देते हैं। अगर इंद्रिय में चालना होती, ये हाथ आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें भगवान की ताकत है, हमारी नहीं है। जीव कुछ नहीं कर सकता है, अपने से जीव कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ भोग में भी भगवान का मदद लेकर के जीव भोग करता है। और पहले स्मरण देते हैं हृदय में, उनके बाद में वो भोग कैसे प्राप्त करना है उनका उपाय स्वरूप बुद्धि भी देते हैं। ऐसा करो, एक करो, उधर जाओ, तब उसको तुमको एक मिलेगा। एक काम करो, इतना कमाओ, उनके बाद में ये मिलेगा। भोग करो, और भोग करते हुए बाद में शरीर को छोड़ दो। पर शरीर नहीं छोड़ना है, पर ये नहीं चलेगा बेटा। हाँ, अगर नहीं शरीर छोड़ना है तो बुद्धि को भगवान में लगाओ। निश्चित रिंगी रामम इमम, ये जो शब्द है कि भगवान बुद्धि के प्रेरक है, इसलिए हे भगवान मेरी बुद्धि को ऐसा प्रेरित कीजिए वो आप में लगी रहे, संसार के भोगों में। ये प्रार्थना है। समस्त जीव की बुद्धि संसार भोग में लगी हुई है। तनिक विचार नहीं है कि ये भोग करने में भगवान का कितना सहयोग है। जिस दिन जान लेगा ना, कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का भजन किए बगैर रह सकता है? उनके उपकार को कौन भूल सकता है? अरे एक छोटा सा घर कहीं थोड़ा सस्ते में ले दिया है तो हम लोग बार बार थैंक यू पे उनको बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। वो एक काम कर दिया था ना आपने उस टाइम 2-4-10 साल पहले, और रोज जो हवा देते हैं, और रोज बुद्धि को चलाने वाले हैं, रोज इंद्रियों को वर्किंग कराते हैं, आंख को पट पट कराते हैं, कान को सुनवाते हैं। कहीं बेरे अंधे हो जाए तो कौन नौकरी में रखेगा? घर में बैठो, तो क्या करेगा? अंधा और बेरा, गूंगा बेरा कर क्या सकता है? हमारी वाणी को सबको गति देने वाले श्री भगवान है। कहते पुनराविश्य चष्टे, अपनी चित्त शक्ति से उनमें निहित होकर के सब में, सब जीवों के हृदय में और सब तत्वों में, सब जगह अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान का प्रवेश अणु से लेकर के अणु में, यहां तक के परमाणु से भी छोटा जीव और उनका हृदय सूक्ष्म मन के साथ उनमें प्रवेश करके
उनको पीड़ित करते हैं, सबको, सब जीवों को। कोई उनको अल्लाह के रूप में प्रार्थना करते हैं, कोई किस रूप में, जुआ के रूप में, या कोई इसी को प्रार्थना चलती है सब कुछ। और किसको प्रार्थना करेंगे लोग? लेकिन हमारा वैदिक लिटरेचर उनके विषय में एकदम